स्वागत है बेटा आपके आपके अपने चैनल पे मैथ्स लेवल पे। मैं राकेश सर आज आपको फ्रैक्शन की कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि सैनिक स्कूल की बुक से लिए गए हैं। बच्चे बता रहे थे कि थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं ये क्वेश्चन। हालांकि बड़े इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चे फर्स्ट टाइम करते हैं, पहली बार करते हैं बच्चे, तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। मैं आपको बताऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ईजी तरीके से बताऊं जिससे कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, और इनकी प्रैक्टिस करते रहना। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करो उतना आप में निखार आएगा और उतना ही आप लोग पेपर के समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करो। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन इंग्लिश में मैंने लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हिंदी में भी बताता रहूंगा, कहीं परेशान मत हो जाना। हिंदी वाले लड़के हो जो नवोदय की तैयारी करते हो, अटल आवासीय की तैयारी करते हो, ये तुम्हारे यार ये तो हिंदी इंग्लिश में आ गया। कुछ नहीं है इंग्लिश में, देखो मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये पहला ही आ गया सम, तो सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब समझो ये फ्रैक्शन का जोड़ है। अब जैसे ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, मुझे ऑप्शन से कैसे देखना है कि हाँ ये आंसर मेरा होगा। तो ये देखो, एक दो तीन, नीचे तीन जीरो हैं, तो ऊपर जो आठ के बाद में आठ से पहले दो संख्या और लिखी होंगी, और एक ये तीन, मतलब तीन के बाद पॉइंट लगेगा। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे तीन जीरो है का मतलब आठ से पहले दो संख्या और लिखी होंगी, तो आठ से पहले दो संख्या वो, और ये आठ तीन, मतलब आठ से पहले दो संख्याओं के आगे पॉइंट लगा होगा, उस पॉइंट के इधर को तीन डिजिट होनी चाहिए क्योंकि ये तीन। मैं ऑप्शन में देखूं, ऑप्शन में देखूं, पॉइंट के बाद में तीसरे नंबर पर एट कहाँ है? यहाँ तीसरे नंबर पर देखो थ्री है, यहाँ तीसरे नंबर पर कुछ नहीं है तो जीरो मानते हैं, यहाँ तीसरे नंबर पर कुछ नहीं है तो जीरो मानेंगे, यहाँ पॉइंट के इधर तीसरे नंबर पर कुछ नहीं है तो एट है। क्या है? एट। तो इसका मतलब ये मेरा सी डी वाला मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, डी वाला क्या हो जाएगा? आंसर। तो ध्यान से रखना, ऐसे क्वेश्चन आते, इजी क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन होंगे सैनिक स्कूल में। तो 50 क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे? वो इजी क्वेश्चन वाले भी तो देंगे, और हमको इजी क्वेश्चन में ऑप्शन से निशान लगाना है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने दिखा रहा हूँ। ये बेटा नवोदय की बुक में भी है, सैनिक स्कूल की बुक में भी, दोनों में है। देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कितना पॉइंट के इधर थ्री जीरो है, तो ये थ्री के बाद पॉइंट लगा दो, वन टू और ये थ्री, ये आ गया। अब ये देखो दो जीरो है तो पीछे से दो के बाद पॉइंट लगा दो, फाइव, और दो के बाद एक संख्या तो है, एक संख्या के और बाद लगा देना पॉइंट। ठीक है, आगे देखें, ये एक के बाद लगा दो तो ये एक के बाद पॉइंट। ठीक है, अब मैं इन सबको प्लस कर रहा हूँ, इन सबको प्लस करूंगा। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, पॉइंट के तो दो डिजिट लिखे हैं तो एक डिजिट और कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये इतने, तो यहाँ पॉइंट जीरो फाइव और जीरो। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे इसके नीचे रख दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिया। यहाँ भी देखो पॉइंट के नीचे मैं पॉइंट रख रहा हूँ, और यहाँ पर कितना थ्री है तो मैंने थ्री रख दिया, यहाँ कुछ नहीं है तो दो जीरो लगा दो, तो हो गए एट, फाइव और ये थ्री, ये पॉइंट और ये जीरो। तो मतलब ये आंसर क्या आ गया? 0.358। आंसर कितना आ गया? 0.358। 0.358 जो मैंने पहले ही आपको ऑप्शन से बता दिया, ये ऑप्शन से लग जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन बेटा ऑप्शन से सॉल्व होते हैं उन्हें ऑप्शन से ही करना, कलम चलाने की जरूरत नहीं है। पूरी कोशिश करना कि जब वहां पे मैथ के क्वेश्चन करो तो कम ही कलम चलाओ। पूरी क्वेश्चन ये करना, और ये तब हो पाएगा जब आप मैथ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करे होगे, पहले पेपर से पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, तब ये कर पाओगे, ना तो ये कर नहीं पाओगे, ध्यान रखना। अब यहाँ देखो दो जीरो है, तो इसका मतलब थ्री से पहले दो संख्या होंगी तब पॉइंट लगा हुआ। थ्री से पहले, सॉरी दो संख्या नहीं, एक संख्या, क्योंकि थ्री तो खुद ही है, थ्री तो खुद ही है। थ्री से पहले एक संख्या, या तो मैं जीरो ले लो या कुछ और ले लो, एक संख्या मैंने ले ली ये, तब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ। और ये कह सकते हैं हम पॉइंट के इधर को दो डिजिट होंगे, पॉइंट के इधर दो डिजिट होंगे, दूसरे नंबर पर थ्री होगा। ऑप्शन में देखो, पॉइंट के इधर चार है, चार संख्या है, मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे ऐसा है ही नहीं। पॉइंट के इधर थ्री है, नहीं लूंगा साहब, दो ही तो है, सबसे ज्यादा देखो दो ही तो जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है। यहाँ देखो पॉइंट के इधर चार है, नहीं लूंगा साहब, सॉरी तीन है, नहीं लूंगा। पॉइंट के इधर दो है और दूसरे नंबर पर थ्री है, ये ले लूंगा। दूसरे नंबर पर देखो नीचे दो है, दो के बाद पॉइंट लगेगा, और दूसरे नंबर पर थ्री है तो दूसरे नंबर, ए फॉर एप्पल मेरा आंसर हो। ठीक है, समझ में आया? अब मैं इसको सॉल्व करना बता रहा हूँ। दो जीरो है तो हमारा एक लिखा है, एक हम अपनी तरफ से लगा दें जीरो, और यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, और प्लस प्लस नाइन, और एक के बाद पॉइंट, और प्लस जीरो और वन प्लस। ठीक है, ये कह रहे हैं पॉइंट के इधर जीरो थ्री, पॉइंट के इधर पॉइंट और नाइन जीरो, ये थ्री और नाइन पॉइंट। अब यहाँ पे कितना वन और लगा हुआ, तो वन और लगाते, क्या 1.93, 1.93 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए फॉर एप्पल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6.25। अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये देखो, फाइव वन जा फाइव, वन फाइव टू जा टेन, और फाइव फाइव जा 25 पॉइंट
अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इस पूरी की 2 से तो देखो 25 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 50, तो मतलब 50, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बन जाए 2, तो मतलब 2.50, तो 2.50 हमारा कौन सा है, देखो यहाँ 25 है नहीं होगा, 0.25 है नहीं होगा, 2.50, तो 2.50 यहाँ पर जीरो नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम जीरो लगा देंगे, ठीक है, जीरो ना भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, जीरो हमारा लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है जीरो, तो 2.05 ये नहीं होगा, ठीक है, हो गया। आगे हम लोग देख रहे हैं भैया, अब इसको इक्वल करना है, द फ्रैक्शन ये इन इक्वल। अब ये देखो यहाँ पर 2/5 से पहले 2 पूरा पूरा है, तो 2 पूरा पूरा किस में है, इसी 2 पूरा पूरा इसी में, ना ही इसमें ना ही है ना, अपने भी आ गया क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं जाते, फ्रैक्शन के बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं इजी क्वेश्चन होंगे ऐसे ही कर दी जाएगी, वर्ड प्रॉब्लम वाले थे अगर हम सही से सॉल्व करेंगे तो वो भी हमारे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, कतई डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इसे सॉल्व करूं तो 2/5 हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे भैया किससे, 5 से, लो 0.0 और 5 4 जा 20, तो मतलब कितना 0.4, तो 2 तो होगा ही होगा, उसके बाद में 0.4 भी होगा, तो 2.4, तो 2.4 A4 एप्पल हमारा, ठीक है। 5 क्वेश्चन लूंगा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है, देखो कन्वर्ट द फ्रैक्शन 125/100 इनटू ए डेसिमल नंबर। अब ये ध्यान से देखो, 2 जीरो है तो इसका मतलब पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट किसमें, इसमें है, तो देखो नहीं है, यहाँ 12 है, 12 पूरे पूरे होंगे नहीं, मतलब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, पीछे से 2 के बाद 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो इसका मतलब 1.25 ये B4 बैट मेरा आंसर। ये है 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा दिए, इसी तरीके से आप करना और कोशिश करना बेटा कि ऑप्शन से कर सको, अच्छे से कर सको ऑप्शन से। जब ऑप्शन से अभी से आप लोग हैबिट अपनी बना लोगे तो पेपर के समय में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये सब गेम प्रैक्टिस का है, जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना आप सीखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ आपकी नहीं होगी। अभी आपने देख ली, ये चैनल ऑफ कर देना और चुपचाप बैठ जाओ, कभी कुछ नहीं, प्रैक्टिस करते रहोगे ये बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, लग रहा है कि हाँ आपको आपके लायक और आपके पेपर के लिए ये सब वीडियो आ रहा है, ये सब क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। मैं आगे और इसी का 5 क्वेश्चन और लेके आऊंगा अगले वाले पार्ट में, ठीक है बेटा, बाय।